खड़िए तू बेतरिए या मरिए चक दे हो चक दे गिल्लिया चक दे हो चक दे गिल्लिया मरिए चक दे हो चक दे गिल्लिया चक। हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग आपकी अपनी पाठशाला। वेलकम बैक इन योर क्लास। होप यू आर डूइंग वेल। लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा था कि जीएसटी किस तरह से चार्ज किया जाएगा, उसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्या रहेगा। मतलब जब हम आइटम्स को परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो उसको अकाउंटिंग प्रोसीजर मतलब किस तरह से उसको बुक्स में शो किया जाएगा, ये सीखा गया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जीएसटी किन आइटम्स के ऊपर नहीं लगाया जाता। अभी तक हमने ये देखा था कि परचेज कर रहे हैं जीएसटी लग रहा है, सेल कर रहे हैं जीएसटी लग रहा है, कोई एक्सपेंस हो रहा है, कोई इनकम हो रहा है। बट बेटा हर एक आइटम के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता। हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जिसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता। वो कौन कौन सी है वो आज सीखा जाएगा। क्लियर है? अगर क्वेश्चन में हमें उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन दी होगी तब हम जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। जिस तरह से क्या लिखता है देखिए कि फर्स्ट लिखो बच्चे, नोट करो, अमाउंट introduced by proprietor into the business। अगर बिजनेस का मालिक बिजनेस में अमाउंट इंट्रोड्यूस कर रहा है, नोन एज कैपिटल। जिस तरह से बिजनेस स्टार्ट होता है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, क्या एंट्री मेंशन करोगे बुक्स में, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो इसके ऊपर कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। क्लियर है? जैसे कोई अमाउंट इंट्रोड्यूस की जाती है प्रोप्राइटर के द्वारा तो उसको क्या बोला जाता है, कैपिटल। तो एंट्री क्या करोगे इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कहता है कि इसकी कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा, इसकी सिर्फ यही एंट्री बुक्स में शो करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, amount withdrawn from business, for private use। प्राइवेट यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकलवाया, नोन एज ड्राइंग। तो ड्राइंग की एंट्री क्या करोगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर बेटा लास्ट में हमने ये सीखा था कि ड्राइंग इन गुड्स, अगर गुड्स में ड्राइंग कर रहा है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, देन यू विल चार्ज जीएसटी। बट व्हेन द ड्राइंग इन कैश, जब ड्राइंग कैश में होगी तो एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तब वहां पर कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को अमाउंट पे की एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। और डिस्काउंट क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। बेटा जब क्रेडिटर्स को पे करोगे पैसा तो क्या एंट्री करोगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव। मतलब जब कैश की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं हमारी, वहां पर हम जीएसटी चार्ज नहीं कर रहे। जब पैसा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, विथड्रॉन किया जा रहा है या किसी को पे किया जा रहा है। नेक्स्ट वन इज अ रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स एंड डिस्काउंट अलाउड। क्लियर है कि अमाउंट रिसीव करी, किससे रिसीव करी, डेटर से रिसीव करी और डिस्काउंट अलाउ किया गया, तो भी क्या कहता है, जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। एंट्री क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। एंट्री तो जनरल में भी सीख चुके हैं हम। बेटा आपके मन में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा जब सेल परचेज कर रहे थे, सर वहां तो डेटर्स से हमने जीएसटी चार्ज किया था। तब देखो ना, हमने सेल और परचेज की थी, अभी हम क्या कर रहे हैं, कैश रिसीव कर रहे हैं। जब आपने परचेज की थी तो क्या एंट्री की होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। यहाँ पर कैश की तो ट्रांजैक्शन नहीं है ना, तो परचेज के
purchase account debit, input CGST account debit, input SGST account debit to creditors account. But in this entry it will show that the amount paid to the creditors. अब पैसा दिया जा रहा है creditors को, तो creditors कौन है? रिसीवर है, तो रिसीवर को क्या करेंगे? डेबिट. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू, हमारी तरफ से कैश जा रहा है तो टू कैश अकाउंट, और डिस्काउंट क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं. टू डिस्काउंट रिसीव, इनकम है तो क्रेडिट कर देंगे. नेक्स्ट वन इज द अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स. डेटर्स से पैसा रिसीव करा, पैसा आ रहा है आपके पास, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, बट डिस्काउंट अलाउड आपके लिए क्या है? लॉस है. लॉस को क्या करोगे? डेबिट करोगे. कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. गॉट इट? नेक्स्ट देखिए, bad debts written off and bad debts recovered. कहता है पैसा डूब गया, क्या एंट्री करोगे? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. कुछ परचेज है तो है नहीं, तो वहां पर भी जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा. रिकवर्ड, क्या एंट्री करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट. तब भी कोई सेल परचेज नहीं है, तो यहां पर भी जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा. नेक्स्ट देखिए बच्चे, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक. बैंक में पैसा जमा करवाया. अगर बैंक में पैसा जमा करवाओगे तब क्या एंट्री शो करोगे? बैंक रिसीवर है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, आपकी तरफ से क्या हो रहा है? कैश जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट. तब भी कोई सेल परचेज तो चल नहीं रही, मतलब जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा. नेक्स्ट वन, अपोजिट कर दो, अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम बैंक. अगर बैंक से पैसा निकलवा रहे हो तो क्या एंट्री करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. तब भी सेल परचेज नहीं चल रही, तब भी हम क्या करेंगे? जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे. क्लियर है? इसको साफ साफ नोट कर देता हूं बेटा. नोट कर लेना साथ के साथ आप लोग भी. अभी समझाया था, एक दो पॉइंट्स और रह जाएंगे, वो यहाँ पर आ जाएगा हमारा. फर्स्ट लिखा हमने क्या? अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बिजनेस बाय प्रोप्राइटर नेक्स्ट, amount withdrawn from business for personal use. बेटा इसकी क्या एंट्री होगी? एंट्री भी लिख लो साथ के साथ, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. इसकी क्या होगी? विड्रॉन कर रहे हो बैंक से ड्राइंग, अपने बिजनेस से, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. क्लियर है? नेक्स्ट बेटा, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक. बैंक में पैसा जमा करवाया तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम बैंक. बैंक से पैसा निकलवाया तो क्या एंट्री करोगे बेटा? कैश आ रहा है आपके पास, कैश अकाउंट डेबिट टू, कहां से आ रहा है? बैंक से आ रहा है, टू बैंक अकाउंट. नेक्स्ट वन इज बैड डेट्स रिटर्न ऑफ. पैसा डूब गया, क्या एंट्री करोगे? बैड डेट्स
नुकसान है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। नेक्स्ट, बैड डेट्स रिकवर्ड, पैसा वापिस आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स इनकम होगी रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। क्लियर है? नोट कर लो ये वाला कंसेप्ट। आगे देखो बेटा, और क्या करी हमने, अमाउंट paid to creditors and discount received। क्रेडिटर्स को पैसा दिया और डिस्काउंट रिसीव किया। क्रेडिटर्स को पैसा देने की एंट्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू पैसा हमारी तरफ से गया कैश अकाउंट और डिस्काउंट प्राप्त किया टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। जिन बच्चों ने जर्नल वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, वीडियोस देखी है उसकी कंटिन्यू, मैं गारंटी देता हूं कि उन्हें इन कांसेप्ट्स में बिल्कुल भी डाउट नहीं आएगा एंट्री को प्रिपेयर करने में। जिन्होंने जर्नल ही नहीं किया उनके लिए बहुत डाउटफुल रहेगा। नेक्स्ट, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स एंड डिस्काउंट अलाउड टू देम। उन्हें डिस्काउंट अलाउ कर दिया तो पैसा जा रहा है, आ रहा है सॉरी डेटर से, तो कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउ हमारे लिए क्या है, लॉस है, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। क्लियर है? नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल। बेटा इस पे भी नहीं चार्ज किया जाता जीएसटी, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल पर भी चार्ज नहीं किया जाएगा। एंट्री क्या करोगे, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर कैश अकाउंट। क्लियर है? और क्या हो सकता है, और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सेम एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, मतलब ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है? ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है बेटा? कोई वेजेस एंड सैलरी है, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी, इसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। एंट्री क्या रहेगी, वेजेस एंड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है? अब मेरे साथ फटाफट अपने नोट्स में देखते जाओ और बोलते जाओ। सबसे पहले अगर बिजनेस में कोई पैसा इंट्रोड्यूस करता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तब भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। कोई विड्रॉल करता है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तब भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। अगर हम किसी क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तब भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। अगर डेटर्स से पैसा रिसीव करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, तब भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। और बैंक के अंदर पेमेंट करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जीएसटी चार्ज नहीं होगा। बैंक से विड्रॉल कर रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तब भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। बैड डेट्स हो रही है हमारी
account debit to debtors account, no GST will be charged. Next one is debtors recovered, cash account debit to debtors recovered account. Same as next one is a water bill, electricity bill, traveling expenses and last one is a wages and salary. बेटा इनके ऊपर GST चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये वाला टॉपिक है हमारा। एक तो इस तरह का टॉपिक अभी आपको जनरल शो करेंगे, जैसे हम GST किस तरह से चार्ज करेंगे जब हमारे सामने ट्रेड डिस्काउंट वगैरह शो कर रखा हो, कैश डिस्काउंट वगैरह शो कर रखा हो, प्रॉफिट शो कर रखे हो, तब हम GST किस तरह से चार्ज करेंगे। ये वाला टॉपिक नोट कर लो, 2 मिनट रिवाइज कर लो, फिर एक जर्नल लेके आते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्नल है ये हमारी, बहुत सारे कंसेप्ट इससे क्लियर हो जाएंगे। एक बार ध्यान से समझना और सारा माइंड कहीं पर भी बैठे हो एक शांत रूम में फटाफट चले जाओ। जो बच्चे अलग नहीं बैठे वो फटाफट अलग रूम में चले जाओ, धमाका होगा अभी जर्नल का। जैसे हमने अभी तक जो जर्नल सीखी है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है बेटा ये, वहां यहाँ समझने का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो बिल्कुल अकेले बैठ जाओ और एक कॉपी ले लो अपने साथ फटाफट। देखो, bought goods of least price 1 लाख, 1 लाख रुपए का सामान खरीदा हमने फ्रॉम गोपाल ब्रदर्स, गोपाल से, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। देखो बेटा, जब भी जर्नल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर इतनी बड़ी चीजें माइंड में नहीं रहती साथ में लिख लो। 1 लाख रुपए का सामान था, 20% ट्रेड डिस्काउंट था, 5% कैश डिस्काउंट था, 60% पेमेंट मेड बाय चेक। 60% जो पेमेंट है वो चेक के द्वारा क्या कर दी गई है, पे कर दी गई है। जैसे कि अभी हमारा GST का कांसेप्ट चल रहा है, तो एग्जांपल ले लेते हैं कि जो यहाँ पर GST है वो 6% है, CGST 6%, SGST 6%। क्लियर है? ठीक है बेटा, यहाँ पर ये भी लिख लिया हमने, 6% CGST, 6% SGST। क्लियर है? जर्नल तो हमारे लिए बहुत इजी है, क्यों? क्योंकि पहले भी कर चुके हैं। जर्नल क्या लिखेगा? परचेज करी, परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्या कैश में परचेज करी है? कह रहे 60% पेमेंट कैश में है, बाकी 40% उधार में। कैश में होगा तो कैश का नाम आएगा, उधार में होगा तो पर्सन का नाम आएगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू, चेक दिया था, बैंक अकाउंट टू, उधार थी गोपाल ब्रदर्स, और कैश डिस्काउंट मिला, कैश डिस्काउंट मिला है, रिसीव किया तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड। जर्नल तो आसान है, तो एंट्री क्या करोगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू, चेक से पेमेंट हुई है बेटा तो टू बैंक अकाउंट, और कैश डिस्काउंट मिला तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और टू उधार में बेटा 40% तो गोपाल, क्लियर है? ये जर्नल होगी। GST था, ओहो GST था, बिल्कुल था, शाबाश। अब GST था तो GST के लिए क्या लगेगा बेटा? इनपुट लगेगा। देखा, तो परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट है। क्लियर है? ये प्रॉपर एंट्री बन गई। पहले जो की थी वो विदाउट GST की थी, अभी ये प्रॉपर एंट्री बन गई। क्लियर है? ठीक है बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट टू गोपाल। जर्नल प्रॉपर है हमारे लिए, पहले भी सीख चुके हैं बहुत टाइम। तो कहता है कि अब अमाउंट कैसे शो होगी? एक वर्किंग नोट बनाना शुरू करो अपनी नोट को। कहता है 1 लाख रुपए का सामान था, 1 लाख रुपए का सामान था, ट्रेड डिस्काउंट सभी को मिलेगा, जो ट्रेड डिस्काउंट है वो सभी को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दो, लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट? 20%। तो कितना आ गया? 20,000। मतलब जो परचेज हुई है वो कितने की हुई है? 80,000 की परचेज हुई।
ठीक है। जो परचेज हुई है वो कितनी अमाउंट की हुई है, 80,000 की परचेज की। अब 80,000 के ऊपर 6% क्या चार्ज कर दो, जीएसटी चार्ज कर दो। 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी। 8 6 4800 कितना आ गया बेटा ये 89,600। मतलब जितनी पेमेंट करनी थी हमने उस पर्सन को वो कितनी करनी थी 89,600। अभी आधी अमाउंट हमारे पास आ गई 80,000 की परचेज की थी जिसमें से 4800 का ट्रेड ये 4800 सीजीएसटी और एसजीएसटी का। ठीक है, दोबारा सुनो, 1 लाख रुपए की अमाउंट थी, 20% जीएसटी ट्रेड डिस्काउंट था, लेस कर दिया तो 80,000 अमाउंट आ गई। जीएसटी चार्ज किया 6%, तो जो पेमेंट जानी थी मतलब जितनी हमने उस बंदे को पेमेंट करनी थी वो कितनी करनी थी 89,600। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 60% पेमेंट की और बाकी के 40% क्या है, उधार में है। तो 89,600 60% पेमेंट चेक में और 40% पेमेंट उधार में। कैलकुलेशन की बेटा, तो ये आ गया हमारे पास 53,760 और 40% आ गया हमारे पास 35,840। ठीक है, ये कैलकुलेशन आ गई हमारे पास। कर लेना आप कैलकुलेटर पर। कहता है इतनी पेमेंट करनी थी हमें, जिन्होंने नोट नहीं किया था वो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा चेक कर लेना। 89,600 की पेमेंट करनी थी, 60% चेक में और 40% क्या थी उधार। अब कैश डिस्काउंट किसको मिलेगा, सोचो दिमाग में, फटाफट सोचो। शाबाश, किसको मिलेगा, जिसने पेमेंट कैश में की है। कैश डिस्काउंट उसी पर्सन को मिलेगा जिसने पेमेंट कैश में की है। अब कैश में कितनी पेमेंट थी, 60% पेमेंट थी, मतलब इस पर्सन को कैश डिस्काउंट मिलेगा, बट जो उधार वाला है उसकी अमाउंट एज इट इज जितनी भी है 35,840। ठीक है, इसका भी खाता खत्म, बस ये वाली अमाउंट रह गई अब हमारे पास 53,760, बट कैश डिस्काउंट मिलेगा कितना था 5%। अब कैश डिस्काउंट किस अमाउंट पर मिलता है, विदाउट जीएसटी वाली पर। देखो हमने ये चार्ज करा था ना, 1 लाख रुपए अमाउंट थी, 20% ट्रेड डिस्काउंट था, तो 80,000 आ गया। 80,000 में 6% जीएसटी चार्ज किया, 4800 89,600 आ गया। क्लियर है, इसका 60% और 40% कर दिया था हमने। जो ट्रेड डिस्काउंट मिलता है वो तो पूरी अमाउंट पर मिलेगा, बट जो कैश डिस्काउंट मिलेगा वो विदाउट जीएसटी वाली पर मिलेगा। तो कैश डिस्काउंट कितनी अमाउंट पर मिलेगा, 80,000। सर 80,000 तो पूरी 100% है, लेकिन उसने पेमेंट तो 60% की है। वेरी गुड, अगर 60% पेमेंट की है तो 80,000 का 60% करोगे, कितना आ गया 48,000। अब जो डिस्काउंट मिलेगा वो किसके ऊपर मिलेगा, 48,000 पर। 48,000 पर 5% चार्ज किया तो ये आ गया हमारे पास 2400। कैश डिस्काउंट कितना आ गया 2400, मतलब जो डिस्काउंट रिसीव किया वो 2400 का रिसीव किया, बाकी जो रह गए उसकी क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। कितनी अमाउंट रह गई 51,360। क्लियर है, ठीक है। दोबारा सुनो, परचेज की थी हमने 1 लाख की, ट्रेड डिस्काउंट मिला 20%, 20,000 का ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, 80,000 की परचेज की। जीएसटी चार्ज करो, लेकिन जो कैश डिस्काउंट मिलता है वो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद मिलता है। जीएसटी चार्ज करा 89,600 आ गया, 60% पेमेंट कैश में थी, 40% उधार में थी। चेक थी जो हमारी 40% किया तो ये आ गया हमारे पास 35,840, 60% किया ये आ गया 53,760। जो कैश डिस्काउंट मिलेगा वो कैश वाली पेमेंट पर मिलता है। कैश की पेमेंट कितनी है 53,760, बट इसके अंदर क्या चार्ज है, जीएसटी चार्ज है। हमें कौन सी अमाउंट चाहिए, जो
विदाउट जीएसटी की हो। विदाउट जीएसटी की कितनी है 80,000। 80,000 पूरी 100% है, लेकिन पेमेंट कितनी है 60%। 80,000 का 60% किया 48,000, तो कैश डिस्काउंट कितना देना है 5%। 48,000 पर 5% चार्ज किया 2400 आ गया। इतनी अमाउंट चेक में देनी थी, लेकिन 2400 का डिस्काउंट मिल गया, 51,360 की क्या हो जाएगी पेमेंट हो जाएगी। तो परचेज की थी 80,000 की, 4800 जीएसटी आ गया। उधार में सामान था 35,840 का। इतनी पेमेंट चेक से थी, लेकिन कैश डिस्काउंट मिल गया 2400 का, तो बाकी की जो पेमेंट है वो चेक के थ्रू क्या कर दी पे कर दी। क्लियर है? ये कांसेप्ट था हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट, इसीलिए बोला गया था कि अकेले जाओ धमाका होने वाला। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कांसेप्ट है, जिसको ये समझ आ गया वो ये समझ लेना कि जीएसटी उसके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है बेटा। नहीं समझ आया कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, बट समझना बहुत जरूरी है। क्लियर है? समझोगे तभी समझ आएगा। बार-बार वीडियो को सुनते रहो, देखते रहो, क्या बोला जा रहा है दिमाग में उसको बिठा लो और अपनी तरफ से 1-2 क्वेश्चन ट्राई करो, फिर हमारे साथ शेयर करो। भाई कहीं पर कोई मिस्टेक रह जाती है तो हम उसको दूर कर सकें। क्लियर है? अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए। आज का टॉपिक इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके लिए आईजीएसटी से रिलेटेड आएगी, तो एक ही लेक्चर रह गया बेटा इस चैप्टर का, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे के कांसेप्ट्स कंटिन्यू करेंगे, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहो। कोई भी डाउट आता है व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अपना ध्यान रखो, पेरेंट्स का ध्यान रखो, स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखो। ओके बेटा, थैंक यू, बाय, टेक केयर।